बिल्कुल हमारे साथ महामंडलेश्वर जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, शिवाचार्य कृष्णा जी। मैम आपके पास आऊँगा गुरु माँ। आपसे समझना चाहते हैं हम ये चीज़ कि जब हम जिक्र भवसागर का करते हैं तो भवसागर को आज के वैज्ञानिक गणना, क्योंकि 12 लाख प्रकाश वर्ष दूर है हमसे, तो वहाँ मनुष्य योनि में जाना तो मुश्किल है। लेकिन फिर भी गरुड़ पुराण में जिक्र है इस बात का। भगवान श्री कृष्ण जब गरुड़ पर बैठकर चलते हैं तो वो पूरी कथा, पूरा पुराण का जिक्र उसमें है। तो कहा जाता है कि अगर आप साक्षात नहीं जा सकते लेकिन आत्मा से आप भवसागर जरूर पार कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या साधना है, क्या मंत्र है, क्या जीवन की तपस्या है, अगर आप भवसागर पार करना चाहते हैं मनुष्य योनि में? जी आपका म्यूट, मैम म्यूट है, एक बार ऑन कर लीजिएगा प्लीज। आवाज नहीं आ रही मैम आपकी। जी जी अब आ रही है, बोलिए। हाँ। सबसे पहले यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी गौरव जी कि हम भव सागर को कैसे पार करें। भव सागर को पार करने के लिए भक्ति से बड़ा कुछ भी नहीं होता। मतलब भक्ति का मार्ग? जी, भक्ति के मार्ग बताया गया है हमारे पुराणों में, कि पुराणों में कहते हैं कि भक्ति के जरिए ही हम भव सागर से पार हो जाएंगे। ये हमारे गरुड़ पुराण में भी बताया गया है। ये हमारे कर्मों के अनुसार हमें कैसे कैसे यातनाएं भी मिलती है, उसी भव सागर में ही मिलती है। और भव सागर को पार करने के लिए हमारे पुण्य ही हमारे साथ जाते हैं, वही हमें इस भव सागर से पार करते हैं। गरुड़ पुराण में सारी चीजों का उल्लेख भी है। इसके साथ ही विष्णु पुराण में जिस तरीके से बताया गया है, भगवान विष्णु अपनी सैया पे लेटे हुए हैं, और साथ में महालक्ष्मी भी है जो जल में निवास करती है, वो भी क्षीर सागर, वही भव सागर ही है। और उसमें जो है कहते हैं भगवान विष्णु के ही द्वारा जो है विष्णु लोक को हम प्राप्त करते हैं। अपनी भक्ति के जरिए हम विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं। तमाम जो आकाश में जो सौर मंडल में जो तारे हैं टूटते हैं, वो एकदम ब्लैक होल में ही अपने एकदम समा जाते हैं। उसी तरीके से जब हमारी आत्मा हमारे शरीर से निकलती है, जब हमें मोक्ष, यानी अगर हमने अच्छे कर्म किए तो मोक्ष प्राप्त होगा, अन्यथा जो है हम इसी कहते हैं कि इसी ब्रह्मांड में हम भटकते रहते हैं। तो वो उस चीजों को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, खींचती हैं। फिर वो हमें कर्मों के अनुसार उस यानी कि भव सागर में हमें जो है यात्राएं मिलती है। वही हमारा निर्णय होता है कि अब तुमको ये किस तरीके से पार करना है। आप ये देखते हैं विष्णु पुराण में कहते हैं कि जब